क्या महिला आरक्षण बिल सच में औरतों की किस्मत बदलेगा या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? नमस्कार दोस्तों, भारत के संसदीय इतिहास में 2023 में एक ऐतिहासिक पन्ना लिखा गया, जब दशकों से लंबित महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, संसद से पास हुआ। लेकिन 2026 में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर उतरा? हाल ही में 131वें संविधान संशोधन बिल का क्या हुआ? क्या 2029 के चुनाव में 33% महिलाएं होगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 2023 से लेकर अप्रैल 2026 तक की सटीक जानकारी। महिला आरक्षण बिल क्या है? सबसे पहले बिल को हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संवैधानिक संशोधन बिल, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभाओं की कुल सीटों का 1/3 हिस्सा यानी कि 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करना। मुख्य बातें, कितना रिजर्वेशन? 33% यानी कि 1/3। दूसरा है कहाँ लागू होगा? लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में। तीसरा है समय सीमा, यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू होगा। चौथा है SC ST की महिलाओं के लिए 33% कोटा है, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं को 33% हिस्सा मिलेगा। 2026 में क्या बदला? 131वें संविधान संशोधन बिल का मुद्दा। अब आते हैं सबसे जरूरी अपडेट पर। 2023 के कानून के अनुसार आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होना था, जिसका मतलब था 2034 से पहले मिलना मुश्किल था। लेकिन 16 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने 2023 के कानून को अधिसूचित कर दिया, यानी यह कानून अभी अमल में है। साथ ही सरकार 2029 को यह लागू करने के लिए संविधान विधेयक 2026 लाई। महिला आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया, परिसीमन का पेज देखिए। कानून कहता है कि 33% आरक्षण तभी मिलेगा जब पहला है अगली जनगणना पूरी होगी, दूसरा है परिसीमन होगा यानी लोकसभा सीटों का पुनः निर्धारण। तो क्या 2029 में मिलेगा? कानून के अनुसार इसमें अभी देरी संभव है, लेकिन 2026 की नई हलचलें इशारा कर रही है कि सरकार इसके लिए कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश में है, ताकि 2029 में महिलाएं अपनी पूरी भागीदारी के साथ आ सके। क्या ये सही कदम है? अब इसके फायदे और इस पर उठ रहे सवालों की बात करते हैं। फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो अभी सिर्फ 15% है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल, विपक्ष और कुछ समूहों का कहना है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। इसके अलावा रोटेशन से महिला सांसदों को अपना पूरा काम दिखाने का मौका नहीं मिलता। कर्ष 2029 में क्या होगा? तो अंत में 2026 की स्थिति क्या है? महिला आरक्षण कानून बन चुका है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। 2029 में 33% सीटें आरक्षित होगी या नहीं, यह अब जनगणना और आने वाली राजनीतिक बातचीत पर निर्भर करता है। यह निश्चित है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशस्त्रीकरण अब होकर रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है? क्या 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ साउथ मुद्दे के साथ।